आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एम्पियर के परपथी नियम के एप्लीकेशन। क्लास 12 में चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, उसमें बात चल रही थी एम्पियर के परपथी नियम की। उस नियम की सहायता से हम लोग ज्ञात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसका एक एप्लीकेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अगर कोई अनंत लंबा सीधा धारावाही चालक तार है तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। वो तीव्रता निकल के आई थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, न्यूमेरिकल वगैरह यूज किए जाते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ये हमने एम्पियर के परपथी नियम का एप्लीकेशन पढ़ा था पहला, जिसमें लंबे सीधे धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात किया था। फिर हम लोग पहुंचे थे इसके बाद धारावाही प्रणालिका पर। ये एम्पियर के परपथी नियम का दूसरा एप्लीकेशन है, जब हम किसी प्रणालिका अर्थात सोलेनॉइड के अंदर निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसमें यूज करते हैं एम्पियर का परपथी नियम। तो क्या होता है एम्पियर का परपथी नियम, एक बात थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, एंट्री गेजर क्लोज सरफेस B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। किसी बंद लूप या बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस वक्र से क्षेत्रफल वाला गिरे नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इस नियम का हम यूज कर रहे थे और इस नियम के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो आज का जो वीडियो हमारा है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इस एम्पियर के परपथी नियम की सहायता से किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है। आइए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन अपना। हमारा क्वेश्चन है कि लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लेनी धारावाही प्रणालिका। तो हमने प्रणालिका की बात पिछले वीडियो में की थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। क्या होती है प्रणालिका, हमने कहा कोई कुचालक पदार्थ का एक बेलनाकार पाइप लीजिए। कुचालक चाहे वो प्लास्टिक का हो या कागज का कार्डबोर्ड हो, और उस बेलनाकार पाइप के ऊपर आपको तांबे के विद्युतरोधी तारों की अनेक फेरों वाली कुंडली लपेटनी होती है। और फिर उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे उस तार में करंट आती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस पाइप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार से कहानी थी। एक हमने लिया था ये बेलनाकार पाइप, और इस पाइप में लपेटे थे हमने तार। कुछ इस प्रकार से और इसमें जब लगाते हैं एक बैटरी, किधर से करंट फ्लो कर सकते हो आप, ये लगा दी कुंजी। अब क्या होने वाला है,
यहां से करंट चलेगी, वो करंट ऐसे आएगी, अंदर से घूमते हुए ऐसे ऐसे। ये करंट जैसे इसमें फ्लो करेगी तो इस करंट के फ्लो करने से इसमें बन जाएंगी चुंबकीय रेखाएं। कैसे बनेंगी? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा दाएं हाथ की हथेली का नियम, कि करंट के डायरेक्शन में हम उंगलियों को ऐसे मोड़ते हैं और अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। देखो जैसे यहाँ देखो करंट ऐसे गई वैसे आ रही, इसको समझो, सब फील करिए। जितना अच्छा आप इसको फील कर लेंगे उतनी बात समझ में आ जाएगी। करंट ये जा रही है, डायरेक्शन ऐसे चल रही, करंट ऐसे ऐसे पीछे वायर से घूम के आ रहा है ऐसे, नहीं करंट का डायरेक्शन ये है ऐसे। आप देखिए ऐसे, तो उंगलियों को ऐसे रख के ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ेंगे। अगर करंट ऐसे जाए, मान लो करंट हमने इधर से फ्लो कराई होती है, प्लस करते हैं माइनस टर्मिनल बैटरी का, तो करंट इधर से जाती है ऐसे, तो करंट ऐसे, तो करंट ऐसे चलती है, वैसे जाती तो ऐसे मोड़ते तो चुंबकीय रेखाएं निकलती, यानी एन से एस की ओर। अभी हमने ऐसे फ्लो करा दी, दोनों तरीके से करा सकते हो आप, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे फ्लो कर रही है करंट इस हिसाब से, तो उंगलियां ऐसे मुड़ेंगी करंट की ऐसे, ये देखिए तो करंट ऐसे आ रही है, इसको आप फील करिए। ये करंट गई ऐसे आया हुआ यूं ऐसे 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 करंट चल रही है, उठा जा रहा है, रेखा जा जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा एन से एस की ओर। अगर हम चुंबकीय रेखा यहां निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेंगे, इस प्रकार से ऐसे जाती दिखेगी। ऐसा बनने वाला है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मतलब इधर से बाहर निकल रही है, ये सिरा एन बन जाएगा, अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, और ये सिरा एस बन जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये रेखा ऐसे वापस घूम के आएंगे ऐसे ऐसे, ये गई यहां से ऐसे, इस प्रकार से यहां देखो तो ऐसे, इस प्रकार से। तो देखो क्या कि अगर हम इसका डायरेक्शन दिखाएं तो इधर की ओर बाहर निकल रही हैं और उधर अंदर की ओर जा रही हैं, तो अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते हैं क्रॉस से और बाहर वाले दिखाते हैं डॉट से। अगर इसको हम बाहर बनाना चाहें से, यहां पर तो देखिए ये वाला बनेगा डॉट, इसमें बाहर निकलेंगे ऐसे, बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम डॉट ऐसे बाहर निकलेंगे ये, और इधर से अंदर की ओर आएंगे तो ये बन जाएगा क्रॉस। इस प्रकार का बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें रेखाएं अगर आप देखोगे तो ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, इसके अंदर बनेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा अंदर डी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है ये पता करना है। इसमें रख देते हैं धारावाही एक लंबी प्रणालिका, तो लंबी प्रणालिका कुछ ऐसा ना देते हैं, इसमें हमने एक ये मान लो लंबी प्रणालिका लेंगे और इस आयताकार जो ये लूप बनाया है इसका हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, और मान इसमें करंट ऐसे जा रही है इस प्रकार से, जैसे यहां दिखाया हमने ऐसे करंट, ये करंट जा रही है यहां से ऐसे। अब इस प्रणालिका की वजह से निकालना है चुंबकीय क्षेत्र में, तो कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र? एम्पियर के परपथीय नियम का हमें यूज करना है। इसके लिए आपको एम्पियर का परपथीय नियम आना चाहिए। यहां पर आप बाहर देखेंगे इस जगह पर तो चुंबकीय रेखाएं बाहर निकल रही होंगी इस प्रकार से, इस पॉइंट देखेंगे तो अंदर जाएंगी रेखाएं, और अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से नोट करते हैं और बाहर वाले को डॉट में करते हैं, और इस प्रणालिका के अंदर बनेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी वजह से निकालनी हमें है चुंबकीय क्षेत्रता। तो पहले फिगर बना के भाषा लिखेंगे, ये इसको हमने यहाँ पे इसके द्वारा बना लिया है
समझाएं कैसे कि माना कि चित्र में एक लंबी धारावाही जो आयताकार प्रणालिका है उसका नाम ABCD है, जिसमें मान लो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस लूप की जो भुजाएं AD और BC हैं ये काफी लंबी हैं, क्योंकि हमें लेनी लंबी प्रणालिका लेनी है, तो ये भुजाएं हमने लंबी रख दी हैं, जिससे जो हमारी CD भुजा है ये देखिएगा ये इस चुंबकीय क्षेत्र से काफी अधिक दूर हो गई है, यानी चुंबकीय से बाहर हो चुकी है। यहां तक कोई चुंबकीय से नहीं आ पा रहा होगा, यानी इस भुजा पर चुंबकीय से शून्य हो जाएगी। दूसरी चीज देखेंगे कि ये जो भुजा है ये चुंबकीय क्षेत्र में है और ये जो इसके लंबवत भुजाएं हैं, अब इसमें लगाना हमें एम्पीयर का परपथी नियम। क्या कहता है एम्पीयर परपथी नियम? किसी बंद वक्र के परता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लंबाई केंद्र से रेखीय समाकलन उस वक्र वक्र से ग्रीन धारा जो कुल धारा होती है उसका म्यू नॉट गुना होता है। हम मान लेते हैं इस प्रणालिका की L लंबाई में जो एकांक लंबाई में फेरों संख्या है वो स्मॉल n है। ये n क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे लगाएंगे हम लोग एम्पीयर का परपथी नियम। एम्पीयर के परिपथीय नियम से क्या है एम्पीयर परपथीय नियम? पूरे बंद प्रश्न नियम लगेगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रल क्लोज सरफेस कहां से कहां तक? पूरे बंद ABCD पूरे के लिए B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। ये है एम्पीयर का परपथी नियम, पढ़ चुके हो आप लोग। हम लगाएंगे लूप ABCD के लिए, पूरा लूप लेते हैं ABCD, ये पूरा लूप, तो इसके चारों भुजाओं के लिए AB भुजा, BC, CD और AD पूरे के लिए, तो पहले कहेंगे क्लोज सरफेस ABCD B डॉट DL, और इसको जब ओपन करेंगे पूरे लूप के लिए ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले जाएंगे AB भुजा के लिए, इस AB भुजा के लिए हो जाएगा B डॉट DL प्लस BC भुजा निकालेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ BC B डॉट DL प्लस CD भुजा के लिए तो इंटीग्रेशन CD B डॉट DL प्लस DA भुजा के लिए इंटीग्रेशन ऑफ DA B डॉट DL। ये है टोटल चुंबकीय क्षेत्र सभी भुजाओं के लिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है देखिएगा, यहां पर AB की बात कर रहे हो तो अगर थोड़ा फिगर को दिमाग में रखोगे तो AB भुजा को अगर आप देख रहे होगे तो AB चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां पर जब हम वेक्टर हटाएंगे तो हम लोग पढ़ चुके होते हैं अदिश गुणन, और अदिश गुणन का फॉर्मूला होता है A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो अगर यहां पर हम B डॉट DL वेक्टर हटाएंगे तो B डॉट DL को आप लिख सकते हो B DL cos थीटा, और थीटा क्या होता है? B और DL के बीच का एंगल। तो B और DL के बीच का जो एंगल आप देखेंगे तो वो अगर AB भुजा के लिए एंगल देखेंगे तो B चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और इस AB का डायरेक्शन एक ही है, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन पर यहां पर लिख सकते हो आप B DL cos थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि B और DL एक डायरेक्शन हो जाएंगे, प्लस इसमें लगाओगे B DL तो इंटीग्रेशन ऑफ B DL cos, यहां पे आप देखोगे अगर BC भुजा की बात हो तो ये भुजा इसकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत हो गई है। तो ये हो जाएगा cos 90 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ देखोगे बी डॉट डी एल करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस, यहाँ पर तो जीरो है, डायरेक्शन तो वही है चुंबकीय, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, यहाँ बी चुंबकीय से जो है प्रणालिका बहुत लंबी है, इस वजह से भुजा सी डी बहुत दूर है। अभी लिख के दिखाएंगे, इसमें तो समझ में आएगी बात। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो यहाँ इसको देखोगे ए डी भुजा है, जब डी ए या ए डी कहोगे तो ये बीच चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो यहाँ बी और डी एल के बीच बनने वाला एंगल 90 है, तो बी डी एल कॉस 90। चलिए इसको हल कर जरा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल, चूंकि कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान से हो। यहाँ पर बचेगा बी डी एल, चूंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा बी डी एल बी डी एल कॉस 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो गया बी डी एल, ये हो जाएगा 0, और इस जगह लिख देंगे हम चूंकि भुजा जो आपकी सी डी है, क्योंकि भुजा सी डी चुंबकीय क्षेत्र से अधिक दूर है। चुंबकीय क्षेत्र से बहुत अधिक दूर है, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे B का मान 0 हो जाएगा इंटू डी एल, और प्लस ये आपका सॉरी यहाँ cos 90 का 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म्स 0 हो गया। ये 0 इंटू डी एल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल बचेगा आपका बी डी एल। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, किसकी वजह चल रही थी यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ए बी सी डी बी डॉट डी एल की। यहां से b बाहर आ जाएगा और dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। जब dl का इंटीग्रेशन l कर देंगे तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जो b डॉट dl आएगा, लिखेंगे थोड़ी सी बात यहां पर, चूंकि प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, इसलिए l लंबाई में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, NLI। n एकांक लंबाई में था तो l लंबाई के NL हो जाएंगे, और धारा बहेगी तो NLI हो जाएगी। एक फेरम धारा I है तो टोटल NL फेरम धारा हो जाएगी NLI, क्योंकि पूरी कुल धारा जो होती है उसका म्यू नॉट गुना होता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस B डॉट डी एल के जिसका मान आएगा वो होता है म्यू नॉट इंटू NI, तो इसका मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NLI। ये बात आपको समझनी होगी, हम अलग समझा रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं। फार्मूला होता है एम्पियर के प्रवृत्ति नियम का, B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये एक फेरे के लिए है, एक लंबाई के लिए, 1 मीटर लंबाई। अगर हम यहाँ पे n टोटल धारा हमारी जो है इस जगह पर वो है NLI, सारे फेरों की मिला करके। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल n फेरों के लिए
तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और इसे हो गया NLI। ये संपूर्ण धारा हो जाएगी पूरी प्रणालिका के लिए। तो यहां पर B डॉट DL का मान क्या हो गया, म्यू नॉट NLI। तो इस जगह हम कह देंगे म्यू नॉट NLI। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो म्यू नॉट NLI बराबर BL, तो L से L हो जाएगा कैंसिल। तो यहां बचेगी तीव्रता, बचेगी B बराबर म्यू नॉट NI। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी धारावाही प्रणालिका के लिए। अगर हम केवल प्रति एकांक लंबाई के लिए ही रखें तो लिख सकते हैं प्रति एकांक लंबाई के लिए तो इसको कहते हैं N बराबर इसको कहते हैं N बराबर N बटे N। वही देखो अगर N का मान निकालोगे तो यहां से N बराबर हो जाएगा NL। NL क्या है, अगर 1 मीटर लंबाई की फेरो संख्या बात होगी तो कैपिटल N, और L लंबाई में फेरो संख्या की बात होगी तो क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा। तो यहां से N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N/L यहां रख सकते हो। तो इस फार्मूले को रख सकते हो म्यू नॉट NI बटे L। अगर एकांक लंबाई में फेरो संख्या निकालोगे चुंबकीय क्षेत्रता प्रणालिका के तो है B बराबर म्यू नॉट NI बटे L। और अगर पूरी प्रणालिका निकालोगे सभी फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NI। किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है वो B बराबर म्यू नॉट NI होती है। कहाँ, प्रणालिका के अंदर, प्रणालिका केंद्र में कह सकते हो। और ये चुंबकीय एक समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम प्रणालिका के अक्ष पर निकालने जाए चुंबकीय क्षेत्र तो ये चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए जरा, प्रणालिका के अक्ष पर कहाँ, अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो तीव्रता होती है B बराबर म्यू नॉट NI बटे 2। यानी इसको आप ये भी कह सकते हो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था प्रणालिका पर, उस प्रणालिका के केंद्र वाले चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, 2 से डिवाइड। इसका आया था B बराबर म्यू नॉट NI और अक्ष पर होती है म्यू नॉट NI बटे 2। ये अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्रता है और ये आपके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रता है किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर। तो ये हमारा प्रश्न था, किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रता। तो हमें एम्पियर के पर्वतीय नियम का यूज करना था। इसके लिए हमने क्या किया, एक धारावाही प्रणालिका ली। प्रणालिका के लिए हम एक कागज के कार्डबोर्ड या किसी कुछ अलग पदार्थ का एक पाइप लेते हैं, उसमें तांबे के तार लपेट करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने से उसमें उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन निकाल देते हैं। दाएं हाथ के दली के नियम से धारा के सामने उंगलियां मोड़ते हैं, अंगूठा जिस दिशा की ओर संकेत करता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। हमने यहाँ पे लंबी एक प्रणालिका ली जिसको आयताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, ABCD कहा उसको, जो इसकी भुजा BC और AD है बहुत लंबी है। लंबी होने की वजह से जो भुजा CD आपकी है ये चुंबकीय क्षेत्र से बहुत दूर हो जाती है। इस दूरी बढ़ जाने का यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। लिखा भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र से अधिक दूर है, इसलिए B का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भुजाएं दोनों लंबवत थी BC और AD, तो इन पर लंबवत होने की वजह से एंगल बना था cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इन भुजाओं का चुंबकीय क्षेत्र भी 0 हो गया। इसका चुंबकीय दूर होने के 0 हो गया, बचा केवल AB भुजा। ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर थी, उसी दिशा में थी, इसलिए B और
लंबाई के जो भी अंदिश कोण बना था वो 0 था, तो यहाँ BDL बना था। BDL चुंबकीय क्षेत्र था इतने का निकला था। अब एम्पियर का जब परपथी नियम लगाया था तो एम्पियर का परपथी नियम होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन ये धारा है ये कई फेरों से होकर के गुजर रही थी, यहाँ पर बहुत सारे फेरे लपेटे गए थे, तो हर फेरे की जो टोटल धारा बन रही थी वो धारा हमने यहाँ पे NL क्यों कर दिया था? L लंबाई की प्रणालिका थी और N लंबाई की प्रणालिका में 1 मीटर लंबाई अगर प्रणालिका होती तो फेरों संख्या N थी, तो L मीटर लंबाई के फेरों जो संख्या बनी थी वो NL बन गई थी और हर एक लूप में धारा आई थी, तो NL फेरों में धारा बनी थी वो NLI हो गई। तो इसकी जगह पर दिया गया था, इस जगह पर NLI, ये जो मान था ये मान हो गया था म्यू नॉट और यहाँ हो गया था NLI। ये थी संपूर्ण धारा, वो यहाँ पर रख देते हैं और उसको रखने के बाद L से L कैंसिल हो गया था, तो B बराबर आ गया म्यू नॉट NI। ये होती है प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर अगर मैं इस प्रणालिका से दूर कहीं अक्ष पर चाहिए हो तो वो प्रणालिका की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आती है अक्ष पर वो म्यू नॉट NI/2 होती है। ये प्रणालिका के कारण आपने ज्ञात की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो समांतर धारावाही चालक तार हों, वो एक दूसरे के बहुत पास रखे गए हों, समांतर हों, तो उन चालकों के बीच में चुंबकीय बल कार्य करता है और उस चुंबकीय बल से 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिखी जाती है। जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे फिजिक्स, आप ये जाइएगा क्लास 11th में, तो 7 मूल राशियां हम लोग पढ़ते हैं। वहां पढ़ा होगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो विद्युत धारा एक वहां पर मूल राशि थी। उस मूल राशि की जो मात्रक थे वो मूल मात्रक थे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बना था। उस 1 एम्पियर की परिभाषा जो बनती है वो उसी फार्मूले से बनती है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र से। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय बल का सूत्र और उस सूत्र की सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।